So let us discuss about the tRNA or transfer RNA. tRNA, transfer RNA, and transfer RNA is the RNA which is responsible for the transfer of amino acid or transport of amino acid from the cytoplasm to the ribosomes for protein synthesis. इस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड को पकड़ करके लाते हैं और राइबोसोम्स पे ले जाके पहुंचाते हैं ओवर द mRNA अकॉर्डिंग टू द कोड्स ऑन mRNA. mRNA के पास जो कोड होता है उसी के बेस पर ये अमीनो एसिड को सेलेक्ट करते हैं. So tRNA, all the tRNA is the smallest RNA. Smallest RNA. Okay, RNA आपका 3 टाइप्स का mRNA, tRNA एंड rRNA. तो इसमें से सबसे छोटा जो RNA होता है वो होता है आपका tRNA होता है. सबसे बड़ा होता है rRNA, राइबोसोमल RNA, और दोनों के बीच में होता है mRNA. ओके, एंड द सेकंड इज द soluble RNA. ओके, soluble RNA, ये एक soluble RNA होता है क्योंकि 1 मोल ऑफ NaCl के सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको soluble RNA होता है. एंड इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है. And the structure of the tRNA is just like a clover leaf-like structure. The structure of tRNA is clover leaf-like. अभी आपका जो है स्ट्रक्चर इसका बताएंगे तो आपको देखने में लगेगा कि ये जो है क्लोवर लीफ-like स्ट्रक्चर होता है. फिर इसमें जो लीफ की क्या बोलते हैं लेवाइना, लीफ ब्लेड जो होता है वह एक लाइन में एक एक्सिस से जुड़ा हुआ होता है. 3 लीफ होते हैं. ओके, तो इसको 3 क्लोवर लीफ-like स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं. सो इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. There will be different structure of tRNA. Okay, and this is the single-stranded RNA. And suppose this is the 5' end, then this will be the 3' end. Okay, and at the place of 3' end, this is the OS group. Okay, 3' end पे जो है OS group पाया जाता है. ये आपको जो है DNA का स्ट्रक्चर जब बताया गया तो वहाँ पे आपको क्लियर कराया गया होगा. तो इस बेसिस पे आप ये 3' और 5' 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे. ओके, सो देयर आर 3 लूप. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3 लूप होंगे. इसको हम इक्वल साइज में बनाते हैं. देयर आर 3 लूप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA. इन द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA यू विल बी फाइंड 3 लूप. और ये 3 लूप्स जो है कौन से होते हैं? जो सबसे एंड वाला जो लूप होता है, ये वाला पार्ट, ये होता है एंटीकोडॉन लूप. दिस इज द एंटीकोडॉन लूप. और R, इसको हम लूप या R दोनों नाम से जान सकते हैं, एंटीकोडॉन लूप और एंटीकोडॉन R. एंटीकोडॉन कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा लूप होता है, ऐसा R होता है tRNA का जिस पर एंटीकोड्स प्रेजेंट होते हैं. एंटीकोड्स इसके कंट्रोवर्सी में हम लोग कह रहे हैं या किसके अपोजिट में बोलते हैं. सो अपोजिट टू mRNA, तो ये आपका है mRNA. सो द codes for any structure or any biomolecules in our body or inside the cell, it is present over mRNA. mRNA के ऊपर ही वो कोड जो है प्रेजेंट रहता है. और वो कोड जो है mRNA को कहाँ से मिलता है? DNA से मिलता है. DNA के पर्टिकुलर एक जीन से मिलता है. तो सपोज mRNA में जो कोड प्रेजेंट होगा उसी का एंटीकोड जो है कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एट द एंटीकोडॉन लूप ऑफ tRNA. tRNA के एंटीकोडॉन लूप पे प्रेजेंट होगा. यहाँ पे सपोज जी जो है AUG which is the initiation codon. ये जो है एक इनिशिएशन कोडान होता है. तो AUG का जो है जो आपका एंटीकोड्स प्रेजेंट होगा वो एंटीकोडॉन पे वो क्या होगा? इट विल बी एक एंटीकोड होता है, इट इज द U. ओके,
एट प्लेस ऑफ थायमिन इट इज द U, एंड U का एंटीकोड होगा A एंड G का एंटीकोड होगा C. इट मींस द एंटीकोड्स प्रेजेंट एट एंटीकोडॉन लूप इट इज द UAC अगेंस्ट द AUG. AUG को हम इसलिए लिए हैं क्योंकि AUG जो होता है वो इनिशिएशन कोडॉन होता है. किसी भी प्रोटीन के सिंथेसिस में जो पहला कोडॉन होता है वो AUG होता है और इसका एंटीकोड होगा UAC. तो इसलिए इसको हम एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं. एंड द सेकेंड इट इज द D लूप. ये जो है आपको दिख रहा है, दिस इज द D लूप. एंड D लूप is responsible for the recognition of amino acid. Okay, this is the amino acid recognition site. Means according to the anticodes, okay, according to the code on mRNA, the anticodon which is present on anticodon loop, the transfer RNA on that basis of codon, it will be recognize the particular amino acid according to the code. Code के बेस पर जो अमीनो एसिड जिस ये जो कोड होगा वो जिस अमीनो एसिड को कोड करेगा उसी अमीनो एसिड को ये रिकॉग्नाइज करेगा. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कोडॉन दिस D loop will be recognize the amino acid for protein synthesis. So it is known as recognition site. ये जो है recognition site होता है. And the second is the T loop. ये जो आपका जो तीसरा है this is the T loop. And T loop is responsible for the ribosome. Ribosomes binding site. Ribosome binding site. Means with the help of T loop, tRNA attached with the ribosome where protein synthesis taken place. जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होना है उसी राइबोसोम पे या टी लूप से क्या होते हैं, अटैच होते हैं. अभी कैसे ये जो है अटैच होंगे और कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होगा इस प्रोसेस को आपको ट्रांसलेशन जब बताएंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा. ओके, एंड हियर द थर्ड प्राइम एंड हैज द फंक्शनल ग्रुप इन टीआरएनए. टीआरएनए के स्ट्रक्चर में जो 3 प्राइम एंड है यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है. सो एट द प्लेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप देयर विल बी द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट. ओके, अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट जो है डी लूप पे होगा और यहाँ पे होगा अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट. दिस इज द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट. अमीनो एसिड को यहीं पे बाइंड करेगा. मीन्स टीआरएनए का ओवरऑल जब आप फंक्शन जानेंगे स्ट्रक्चर के बेस पर तो देखिए स्ट्रक्चर जो है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंगली बना हुआ है. इसका जो एंटीकोडॉन लूप है जो सबसे नीचे की तरफ होगा, ये एंटीकोडॉन लूप ऑन द बेसिस ऑफ द कोड्स प्रेजेंट ओवर द एमआरएनए ये क्या करेगा, एंटीकोडॉन क्रिएट करेगा. एंड उस एंटीकोडॉन के बेस पर जो डी लूप होगा वो अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटीकोड्स प्रेजेंट ऑन एंटीकोडॉन लूप. एंड देन आफ्टर recognition of amino acid, that amino acid will be attached at the 3 prime end. ये 3 prime end पे जो है अमीनो एसिड जाकर के क्या होगा, अटैच हो जाएगा. Then this tRNA carry amino acid and reach over the ribosome particle. राइबोसोम पार्टिकल के पास ये अमीनो एसिड को लेकर के बांध कर अपने पास और लेकर के जाएगा, ट्रांसफर कर देगा और इससे जुड़ेगा टी लूप से. राइबोसोम के पास पहुंचने के बाद राइबोसोम से टी लूप जो है इसका जुड़ जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा और ज्वाइन होने के बाद ये अमीनो एसिड को वहाँ पे ट्रांसफर कर देगा और ट्रांसफर करने के बाद फिर से ये रिलीज हो जाएगा टीआरएनए और रिलीज होने के बाद फिर अब दूसरे प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड को लाने के लिए फिर चला जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए. ये जो है टीआरएनए का स्ट्रक्चर है. अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आरआरएनए. ये जो आपका टीआरएनए, बात करते हैं आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं. सो राइबोसोमल आरएनए जो है एक्चुअली बना होता है जिसे आरएनए प्लस प्रोटीन. दिस मेडअप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन. ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है राइबोसोमल आरएनए. ओके, एंड दिस इज द लार्जेस्ट आरएनए. ये जो है सबसे बड़ा आरएनए होता है, लार्जेस्ट आरएनए. Among 3 RNA, 3 types of RNA, rRNA is the largest RNA. मीन्स इसका साइज जो है सबसे बड़ा होता है किलो आरएनए में. एंड दिस आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस.
and the function of RNA is not very clear, but it is supposed to that the RNA help in the ribosomal or joining of ribosomal unit as well as the protein synthesis over the ribosomes. Ribosomes के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस को ये हेल्प करने का काम करते हैं. वैसे कोई फिक्स इसका फंक्शन जो है अभी तक क्लियर नहीं है इसका. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ आरएनए. mRNA के बारे में आपको इससे पहले बता चुके हैं, और यहाँ पे आपको tRNA और rRNA के बारे में पता चल गया. एक मेन जो आपको ट्रांसलेशन प्रोसेस में आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इन ट्रांसलेशन प्रोसेस यू विल बी फाइंड आउट ओनली टू main RNA which will be essential for protein synthesis, that is mRNA which is actually carry the codes for the sequence of amino acid. Sequence of amino acid किसी particular प्रोटीन में क्या होगा, उस सीक्वेंस को बताने के लिए कोडान किस पे प्रेजेंट होगा, वो कोडान प्रेजेंट होंगे mRNA पे. और उस अमीनो एसिड को सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में जो सीक्वेंस अमीनो एसिड की जरूरत होगी उस अमीनो एसिड को लाने का काम कौन करेगा, वो करेगा tRNA. ओके, और उसके बाद लाने के बाद जिस जगह पे यह अमीनो एसिड जो है अकॉर्डिंग टू द कोडान ऑफ द mRNA जिस जगह पे ये जुड़ेंगे जिस सीक्वेंस में, वो प्लेस क्या होगा, द प्लेस विल बी द राइबोसोम. ओके, तो ये था आपका ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड टाइप्स ऑफ RNA की बात थी. अब आगे आपको जो है बिफोर ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस. बिफोर प्रोटीन सिंथेसिस आपको जानना है पहले कोडान के बारे में. ये कोडान होते क्या है और कोडान्स जो है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है और कितने नंबर ऑफ कोडान्स होते हैं. ओके, और कौन से कोड जो है इनिशिएशन कोडान होते हैं, कौन से कोडान जो है टर्मिनेटर कोडान होते हैं. तो इन सब के बारे में आपको कोडान्स के बारे में कोडान्स में टॉपिक में आपको बताया जाएगा. सो द जेनेटिक कोड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड बाय अ पर्सन नोन एज जॉर्ज गैलो. इट वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज गैलो. जॉर्ज गैलो जो है जॉर्ज गैलो जो है पहली बार जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट जो है दिए थे. और उसके बाद जो इसके फीचर्स की बात करते हैं तो जब नाइट्रोजिनस बेस होते हैं. ओके, नाइट्रोजिनस बेस अगर देखा जाए डीएनए में कितने नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, 4 होते हैं. एक्चुअल में तो 5 होते हैं, बट डीएनए के स्ट्रक्चर में 5 में से 4 ही जो है प्रेजेंट होते हैं, यूरासिल नहीं होता है. तो 4 नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वही नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं कि कोड्स बनाते हैं. उन्हीं नाइट्रोजिनस बेस का ही फर्स्ट लेटर जो है वही कोड्स में इन्वॉल्व होता है. तो कोड्स देखा जाए तो 4 ही नाइट्रोजिनस बेस है. और इसेंशियल जो अमीनो एसिड है हमारे बॉडी में, जो इसेंशियल अमीनो एसिड मीन्स जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, दैट आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स हैं. ओके, तो पहले हम इस इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं कि देयर आर 4 नाइट्रोजिनस बेस और बेसिस एंड 20 अमीनो एसिड. टोटल जो है 20 अमीनो एसिड होते हैं और 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं. तो ऐसे केस में ये जो कोड्स का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर 4 नाइट्रोजिनस बेस है और 20 अमीनो एसिड को कोड करना है, तो ऐसे में अगर 4 का लिया जाए, टोटल 4 का ही कोड बनाया जाए, तो ऐसे में कितने हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होंगे. तो ये जो कोड्स का कॉन्सेप्ट आया, ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट आया. ओके, कोड्स आर इन ट्रिपलेट एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ, ये जो है सपोर्ट किया गया था, सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट. तो कुछ पर्सन थे जिन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट करके इसको सपोर्ट किया, जिसमें पहला थे डॉक्टर हार्मोनी खुराना. इन्होंने पहली बार डीएनए को लैब में डीएनए का रेप्लिकेशन कराया था. ओके, डीएनए का टेम्पलेट क्रिएट किया था लैब में, डॉक्टर हार्मोनी खुराना. उसके अलावा जो है मार्शल नीरेनबर्ग
मार्शल नीलेनबर्ग, और तीसरे थे सेवेरियो ओकोआ। सेवेरियो ओकोआ, ये जो है 3% जो है एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किए, एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट किए कि ये जो कोड्स होते हैं दे आर फाउंड इन ट्रिपलेट, ओके, बाय द हेल्प ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेस। द मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोड्स, तो कैसे कोड्स को जो है बनाया गया ट्रिपलेट के फॉर्म में, तो इसके लिए ये जो है एक चेस बोर्ड प्रिपेयर किया गया, जिसमें एक साइड जो है सिंगल मीन्स ये कहें कि राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट साइड जो है एक एक बॉक्स में एक एक बेस को लिया गया, नाइट्रोजनस बेस को। अपर साइड में भी जो है एक एक बेस को लिया गया, और राइट साइड में एक एक बॉक्स में चारों जो है बेस नाइट्रोजनस बेस को एक बार में लिया गया। तो ऐसे में जो है उनको मिलाने के बाद यहाँ का बेस प्रिपेयर किए हुए। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ए लेते हैं, ओके, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो सॉरी, ये जो है आपका एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे आरएनए में जो है टी की जगह पे यू पाया जाता है, तो हम यू से शुरू करते हैं, ओके। यू से ए से भी शुरू कर सकते हैं वैसे, यू ए जी सी, और सेम वही पैटर्न आपका ऊपर की तरफ भी रहेगा, यू ए सी जी, और वही सेम पैटर्न जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे क्या कि एक सिंगल बॉक्स में इस पैटर्न दिखाई देगा, तो ये पैटर्न मिलेंगे यू ए सी जी। तो इस तरह से हम पाएंगे क्या कि एक सिंगल बॉक्स में जो कोड बनेंगे वो टोटल 4 टाइप्स के कोड्स बनेंगे ट्रिपलेट के फॉर्म में। ट्रिपलेट किस बेसिस पे, एक यहाँ से उठाएंगे और एक ऊपर से और एक जो है साइड से लेके। तो देखिए पहला कोड हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, इट विल बी यू, सेकंड यू, एंड देन ही फ्रॉम हियर इट इज यू आल्सो। सो द फर्स्ट कोड इज यू यू यू, इस तरह से पहला कोड बनेगा आपका। तो दूसरा कोड में क्या है, फर्स्ट और सेकंड टर्म यू ही है, यहाँ पे आपका यू मिलेगा, यू यू तो सब में कॉमन होगा, बट तीसरा जो बेस होगा दैट विल बी डिफरेंट। वहाँ पे तीसरा बेस सेकंड वाले केस में ए दिख रहा है, थर्ड केस में आपका सी दिख रहा है, और फोर्थ में दिख रहा है जी। तो इस तरह से वन बॉक्स में टोटल 4 कोड्स जो है स्टैब्लिश हो गए। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो अगले वाले बॉक्स में आपको क्या दिखेगा, यू और ए रिपीट करेंगे, यू ए जो है रिपीटेड होगा 4 टाइम्स, और यहाँ पे जो साइड में होगा तो पहले वाले में यू हो जाएगा मीन्स यू ए यू, दूसरे वाले में ए होगा मीन्स यू ए, और तीसरे वाले में हो जाएगा यू ए सी, और थर्ड में हो जाएगा यू ए जी, ओके। तो इस तरह से हम जो है बेस ये कोड्स को बनाते चले जाएंगे ट्रिपलेट के फॉर्म में, ओके। ये ट्रिपलेट के फॉर्म में कोड जो है आपको दिखाई देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से आप सारा बॉक्स आप फिल कर सकते हैं 1 by 1। देयर आर 64 कोडान, सो आउट ऑफ 64 कोडान 61 कोडान कोड्स फॉर द अमीनो एसिड। 64 में से 61 जो है केवल अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ओके। आउट ऑफ 64 61 कोड्स फॉर अमीनो एसिड, ओके। 61 ही जो है अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और जो 3 होते हैं एंड 3 आर नॉनसेंस कोडान। जो 3 होंगे उनको हम बोलेंगे नॉनसेंस कोडान, मीन्स दिस 3 कोडान आर नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ये जो 3 होंगे वह किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, और या उन्हीं को हम जो है स्टॉप कोडान भी बोलते हैं, नॉनसेंस कोडान, और दे आर आल्सो नोन एज स्टॉप कोडान। मीन्स जब एमआरएनए में लास्ट में जो है ये नॉनसेंस कोडान ही पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एमआरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स वहाँ पर आने के बाद कोई भी अमीनो एसिड अब आगे नहीं जुड़ेगा, मीन्स वहाँ पे आने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है एट द प्लेस ऑफ स्टॉप कोडान और नॉनसेंस कोडान। मीन्स जितने भी एमआरएनए बनते हैं उन सभी एमआरएनए के लास्ट में इन तीनों नॉनसेंस कोडान में से कोई एक नॉनसेंस कोडान प्रेजेंट रहेगा, विच डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। तो ये सेकंड फीचर हो गया। अगला फीचर है कि ईच कोड इज
नॉन एम्बिगुअस, नॉन एम्बिगुअस। ओके, ये टर्म आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जाम में जो है कभी कभी ये क्वेश्चन 1 मार्क्स पे पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाई द कोड इज नॉन एम्बिगुअस। कोड इज नॉन एम्बिगुअस का मीनिंग क्या होगा? सो द कोड इज नॉन एम्बिगुअस मीन्स ये जो है, जो भी कोड होते हैं, कोई एक कोड या किसी एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं, मीन्स नो एनी कोड कोड्स फॉर मोर देन 1 अमीनो एसिड। कोई भी एक कोड जो है वह एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल AUG जो होता है, यह हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, दैट इज मेथियोनीन। ओके, AUG जब भी कोड करेगा तो मेथियोनीन को ही कोड करेगा, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो ऐसे प्रॉपर्टी आप कोडान को बोलते हैं नॉन एम्बिगुअस प्रॉपर्टी ऑफ द कोडान। ये कोडान की नॉन एम्बिगुअस प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इट इज द कोड्स आर यूनिवर्सल। ओके, यूनिवर्सल की बात करते हैं, क्या होता है? कोड्स आर यूनिवर्सल। एक मिनट रुक जाइए। कोड्स आर यूनिवर्सल। सो यूनिवर्सल का मीन्स क्या पे समझिए। यूनिवर्सल मीन्स a single code is responsible for the particular amino acid in all kinds of living organism। इस प्लैनेट पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जो है कोडान नहीं होते, जेनेटिक कोड नहीं होते, सब में जेनेटिक कोड एक जैसा होता है। एक अमीनो एसिड के लिए जो अमीनो कोडान होंगे, वह चाहे वो प्लांट में हो, चाहे एनिमल्स में हो, चाहे बैक्टीरिया में हो, चाहे फंगी में हो, सब में जो है कोड्स क्या होंगे? वही रहेंगे, कोड्स बदलेंगे नहीं। समझ में आया? मीन्स जैसे देख लीजिए, एक एग्जाम्पल बता दे रहा है, जैसे यहाँ पे AUG का एग्जाम्पल लिया है, तो UUU। ओके, UUU जो होता है ये कोड करता है फिनाइल एलानिन को। फिनाइल एलानिन से आप लोगों को समझ में आया होगा, इट इज आल्सो रिलेटेड टू जेनेटिक डिसऑर्डर फिनाइलकीटोनुरिया, इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे। सो UUU कोड फॉर फिनाइल एलानिन आइदर इन बैक्टीरिया और एनिमल्स। ओके, आइदर इन बैक्टीरिया और ह्यूमन। ओके, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन भी हो, दोनों ही केस में जो है UUU जब भी कोड करेगा तो किसको कोड करेगा? फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा, किसी अदर अमीनो एसिड को कोड नहीं कोड करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कोड्स आर यूनिवर्सल। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगला है आपका कोड्स आर कॉमनलेस। ओके, जब भी हम कोड्स को लिखते हैं तो कॉमा उसमें यूज नहीं करते, थोड़ा सा स्पेस रहता है बट उसमें कॉमा यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका UAG, UUU, ओके, AUC। तो ये सभी कोड्स क्या होंगे? कंटिन्यू लिखे जाएंगे थोड़े से स्पेस के साथ, उसमें कॉमा हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो कोड है उनको कॉमा लेस होंगे, जब भी हम कोड्स को लिखेंगे दे विल बी कॉमा लेस। अब अगला जो है प्रॉपर्टी दैट इज कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग। कोड्स जो होंगे कोडान वो नॉन ओवरलैपिंग होंगे। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंड पहले वाले कोडान में जो है एंड वाला नाइट्रोजनस बेस क्या है? G है। तो सेकेंड का पहला जो है G से स्टार्ट नहीं होगा। मीन्स इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? नॉन ओवरलैपिंग। अगर यहाँ पे G है लास्ट में और सेकेंड वाले कोडान में भी पहला G अगर आ जाए तो वो क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा। ओके, अगला तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, कुछ कोड्स ऐसे भी होते हैं जो डुअल फंक्शन, जैसे AUG जो है ये एक ऐसा कोड है, AUG परफॉर्म डुअल फंक्शन। ओके,
AUG जो है एक ऐसा कोड है जो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। डुअल फंक्शन का मीन्स ये कि पहला चीज तो AUG जो है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है और वो अमीनो एसिड कौन होता है, मेथियोनीन। ओके, और दूसरा जो इसका फंक्शन होता है इट इज द स्टार्ट कोडॉन। ये जो है स्टार्ट कोडॉन होता है, मीन्स किसी भी mRNA पर पहला जो कोडॉन होगा वो होगा AUG स्टार्ट कोडॉन। ओके, ये डुअल फंक्शन का मतलब फर्स्ट इज कोड फॉर amino acid and second is start codon, start codon. Okay, codes for amino acid methionine हो गया। अगला जो प्रॉपर्टी है दैट इज 3 स्टॉप कोडॉन। 3 स्टॉप कोडॉन के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक मिनट रुकिए। दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ये 3 जो स्टॉप कोडॉन होंगे वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। ओके, एंड दीज आर UAG, UAA and UAC। ओके, ये जो है 3 स्टॉप कोडॉन होंगे। और ये जो होगा तीसरा, इसी का अपोजिट होगा UGA। ओके, UAG, UAA and UGA, these are the 3 स्टॉप कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन। मीन्स जब ये mRNA के एंड पर इन्हीं तीनों में से कोई एक जो है कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। विच डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। इन तीनों जो है किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। और जब ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो ही ये लास्ट में मिलेंगे कोड, मीन्स tRNA का जो एंटीकोडॉन लूप होगा, ओके, वह यहाँ पे आने के बाद उसको जो है अमीनो एसिड नहीं मिलेगा तो वो कोई अमीनो एसिड लाएगा ही नहीं इस पर, तो नहीं लाएगा तो वहाँ पे जाकर mRNA जो है प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज द कोड्स आर डीजनरेट। आर कोड इज डीजनरेट। द कोड्स आर डीजनरेट and this property states that there are more than one code for a single amino acid। एक सिंगल अमीनो एसिड के लिए जो है एक से ज्यादा कोड अवेलेबल होते हैं। मीन्स one amino acid coded by more than one codon। Okay, this is the property of codes are degenerate, and this is possible because there are only 20 amino acid which are coded by total how many codon? So 61 codon। टोटल जो है 61 codon जो है कोड करेंगे केवल 20 अमीनो एसिड को। तो ऐसे में पॉसिबल ही है कि 1 अमीनो एसिड का जो कोड होगा एक से ज्यादा कोड हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द कोड्स आर डीजनरेट। ऐसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोड्स आर डीजनरेट।